I bet you didn't know that the universe is hiding a cosmic shadow. स्पेस बहुत बड़ा है। ये अरबों गैलेक्सीज से भरा हुआ है और हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं। लेकिन यूनिवर्स में जितना हम देख पाते हैं उससे कहीं ज्यादा है। साइंटिस्ट्स ने एक रहस्यमय पदार्थ खोजा है जिसे डार्क मैटर कहा जाता है। ये लाइट एमिट नहीं करता, ये लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता, हम इसे सीधे तौर पर नहीं देख सकते, फिर भी ये यूनिवर्स का लगभग 27% हिस्सा बनाता है। डार्क मैटर एक कॉस्मिक शैडो की तरह है, एक छिपी हुई शक्ति जो कॉस्मोस को आकार देती है। एक भूत के एक कमरे से गुजरने की कल्पना करो। आप उसे देख नहीं सकते, पर आपको ठंड लग सकती है या चीजें रहस्यमय तरीके से हिलती हुई दिखाई दे सकती हैं। डार्क मैटर भी ऐसा ही है। हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन हम इसके प्रभावों को विजिबल यूनिवर्स पर देख सकते हैं। डार्क मैटर की ग्रेविटी गैलेक्सीज को एक साथ रखती है। इसके बिना गैलेक्सीज अलग होकर उड़ जाएंगी। वो अपने विजिबल मैटर के हिसाब से बहुत तेजी से घूमती हैं, जो उन्हें एक साथ रखने के लिए काफी नहीं है। विजिबल मास और ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स के बीच यह अंतर एक हिडन मास डार्क मैटर की उपस्थिति का सुझाव देता है। द डांस ऑफ गैलेक्सीज, एविडेंस फॉर द अनसीन। गैलेक्सीज सितारों, गैस और धूल का एक विशाल संग्रह है जो एक जटिल ब्रह्मांडीय नृत्य में लगे हुए हैं। वो स्पिनिंगते हैं सितारों के साथ जो गैलेक्टिक सेंटर की परिक्रमा करते हैं। हालांकि जब खगोलविदों ने स्पाइरल गैलेक्सीज में सितारों की घूर्णी गति को मापा तो उनका सामना एक पहेली से हुआ। दृश्यमान पदार्थ की मात्रा को देखते हुए गुरुत्वाकर्षण के नियमों द्वारा भविष्यवाणी की तुलना में आकाश गंगाओं के आउटवर्डी किनारों पर तारे बहुत तेजी से घूम रहे थे। इस अवलोकन ने निहित किया कि जितना हम देख सकते हैं उससे कहीं अधिक द्रव्यमान मौजूद होना चाहिए, एक छिपा हुआ द्रव्यमान जो इन तेजी से स्पिनिंगने वाले सितारों को गैलेक्टिक आलिंगन के भीतर रखने के लिए अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण पुल प्रदान करता है। एक डोरी पर लगे वजन की कल्पना करो जो आपके सिर के चारों ओर घूम रहा है। आप इसे जितनी तेजी से घुमाएंगे, डोरी पर बाहर की ओर खींचने वाला बल उतना ही मजबूत होगा। यदि डोरी पर्याप्त मजबूत नहीं है तो वह टौट जाएगी और वजन उड़ जाएगा। इसी तरह यदि तेज गति से स्पिनिंगने वाले तारों को आकाश गंगाओं में रखने के लिए पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो वे डिफरेंट शिक्ष में उड़ जाते। आकाश गंगाओं के देखे गए घूर्णन और दृश्यमान पदार्थ के आधार पर अनुमानित घूर्णन के बीच यह विसंगति डार्क मैटर के एग्जिस्टेंस के बिगिनिंगी और सबसे सम्मोहक साक्ष्यों में से एक प्रदान करती है। पायोनियरिंग द इनविजिबल, ज़्विकी रुबिन एंड द क्वेस्ट फॉर डार्क मैटर। डार्क मैटर की कहानी वैज्ञानिक जिज्ञासा और दृढ़ता की कहानी है। 1930 के दशक में स्विस खगोल शास्त्री फ्रिट्ज ज़्विकी आकाश गंगाओं के एक विशाल समूह कोमा क्लस्टर का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने कुछ अजीबोगरीब देखा। क्लस्टर में दृश्यमान पदार्थ की मात्रा को देखते हुए आकाश गंगाएं जितनी तेजी से चलनी चाहिए थीं, उससे कहीं अधिक तेजी से घूम रही थीं। ज़्विकी ने प्रस्तावित किया कि कुछ अनदेखा मामला होना चाहिए, जिसे उन्होंने डंकेल मटेरी, डार्क मैटर के लिए जर्मन, कहा, जो क्लस्टर को एक साथ रखने के लिए अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण प्रदान करता है। उनके अवलोकन ग्राउंड ब्रेकिंग थे, लेकिन उनके विचारों को शुरू में संदेह के साथ मिला था। दशकों बाद 1970 के दशक में खगोल शास्त्री वेरा रुबिन ने ग्राउंड ब्रेकिंग अवलोकन किए, जिन्होंने डार्क मैटर के मामले को मजबूत किया। उसने व्यक्तिगत सर्पिल आकाश गंगाओं में सितारों की घूर्णन गति को सावधानी पूर्वक मेजर्ड। रुबिन के काम ने ज़्विकी के पहले के निष्कर्षों की पुष्टि की। उसने पाया कि इन आकाश गंगाओं में आउटवर्डी तारे ऐसी गति से घूम रहे थे जिसे अकेले दृश्यमान पदार्थ द्वारा नहीं अंडरस्टैंडिंग आया जा सकता था। रुबिन के सावधानी पूर्वक ऑब्जर्वेशनों और विश्लेषणों ने डार्क मैटर के एग्जिस्टेंस के लिए सम्मोहक साक्ष्य प्रदान किए, जिससे ब्रह्मांड की संरचना की हमारी समझ में क्रांति आ गई। उनके काम ने उन्हें कई प्रशंसाएं दिलाईं और उन्हें डार्क मैटर के अध्ययन में अग्रणी माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग का उपयोग कैसे किया जाता है? सेक्शन 4, बेंडिंग लाइट, रिवीलिंग सीक्रेट्स, ग्रेविटेशनल लेंसिंग और डार्क मैटर। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा की गई सबसे आकर्षक भविष्यवाणियों में से एक गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग है। अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में बैठे आकाशगंगा समूह जैसी एक बड़ी वस्तु की कल्पना करो। इसका विशाल गुरुत्वाकर्षण इसके चारों ओर स्पेस टाइम के ताने बाने को विकृत करता है। अब
एक दूर की आकाशगंगा से हमारे पास आने वाले प्रकाश की कल्पना करो। जैसे ही प्रकाश विशाल आकाशगंगा समूह से होकर गुजरता है, उसका मार्ग विकृत स्पेस टाइम से मुड़ जाता है। प्रकाश का यह झुकना, जिसे गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग के रूप में जाना जाता है, एक ब्रह्मांडीय आवर्धक कांच की तरह काम करता है, जो पृष्ठभूमि आकाशगंगाओं की छवियों को विकृत और उज्ज्वल करता है। इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि झुकने की डिग्री लेंसिंग वस्तु के कुल द्रव्यमान पर निर्भर करती है, जिसमें दृश्यमान और डार्क मैटर दोनों शामिल हैं। खगोलविदों ने गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग प्रभावों को देखा है, जो अकेले दृश्यमान पदार्थ द्वारा समझाए जाने के लिए बहुत मजबूत हैं। ये अवलोकन डार्क मैटर की उपस्थिति के लिए और सबूत प्रदान करते हैं। पृष्ठभूमि आकाशगंगाओं की विकृत छवियों का अध्ययन करके खगोलविद आकाशगंगा समूहों में डार्क मैटर के वितरण का नक्शा बना सकते हैं, भले ही हम इसे सीधे नहीं देख सकते हैं। सेक्शन 5 इकोज ऑफ द बिग बैंग, द कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड और डार्क मैटर। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB बिग बैंग की एक फीकी आफ्टरग्लो है। वह घटना जिसने हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत को चिह्नित किया था। यह विकिरण, जो पूरे डिफरेंशिक्स में व्याप्त है, अपने साथ प्रारंभिक ब्रह्मांड के बारे में बहुमूल्य जानकारी रखता है। CMB के तापमान में छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस प्रारंभिक ब्रह्मांड में पदार्थ के वितरण के बारे में सुराग प्रदान करते हैं। इन फ्लक्चुएशंस ने आकाशगंगाओं और आकाशगंगा समूहों के निर्माण के लिए बीज के इंटरैक्टिंग में काम किया, जिसे हम आज देखते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन तापमान में फ्लक्चुएशंस का पैटर्न न केवल सामान्य पदार्थ से बने ब्रह्मांड की भविष्यवाणियों से मेल खाता है, फोर्स की डार्क मैटर की एक महत्वपूर्ण मात्रा से भी मेल खाता है। CMB ब्रह्मांड के शैशव काल में एक झलक प्रदान करता है और इसका संदेश स्पष्ट है। डार्क मैटर ने ब्रह्मांड की बड़े पैमाने पर संरचना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेक्शन 6 द हंट फॉर डार्क मैटर एक्सपेरिमेंट्स एंड थ्योरेटिकल मॉडल्स। डार्क मैटर को अंडरस्टैंडिंग की खोज आधुनिक भौतिकी में सबसे रोमांचक सीमाओं में से एक है। अत्याधुनिक एक्सपेरिमेंटों और सैद्धांतिक मॉडलों के संयोजन का उपयोग करके दुनिया भर के वैज्ञानिक इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए एक बहुआयामी प्रयास में लगे हुए हैं। ब्रह्मांडीय किरणों से सुरक्षित भूमिगत एक्सपेरिमेंट शालाओं में अति संवेदनशील डिटेक्टर लगे होते हैं, जो डार्क मैटर कणों की एक झलक पाने की उम्मीद करते हैं, क्योंकि वे सामान्य पदार्थ के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। डिफरेंशिक्स डिस्टेंट बीनें ब्रह्मांड को स्कैन करती हैं। डार्क मैटर विनाश या क्षय के अप्रत्यक्ष संकेतों की खोज करती हैं। सैद्धांतिक मोर्चे पर भौतिकविदों ने डार्क मैटर के लिए होपवारों के इंटरैक्टिंग में कई काल्पनिक कणों का प्रस्ताव दिया है। सबसे लोकप्रिय में कमजोर इंटरैक्टिंग से परस्पर क्रिया करने वाले विशाल कण या विम्प्स काल्पनिक कण हैं, जो सामान्य पदार्थ के साथ बहुत कमजोर इंटरैक्टिंग से परस्पर क्रिया करते हैं, और अक्षतंतु अल्ट्रालाइट कण हैं, जो प्रारंभिक ब्रह्मांड में उत्पन्न हो सकते हैं। दशकों के गहन शोध के बावजूद डार्क मैटर मायावी बना हुआ है। इसका असली नेचर आधुनिक विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। हालांकि प्रत्येक नया प्रयोग, प्रत्येक नया सैद्धांतिक मॉडल हमें इस अदृश्य शक्ति के रहस्यों को उजागर करने के करीब एक कदम और लाता है, जो हमारे ब्रह्मांड को आकार देता है।